एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज बन रहा था घर में कीमा मेथी और जल्दी से मैंने निकाल ली थी मेथी की भाजी, रात मिलाकर रख दी थी फ्रिज में। और आज हम बनाएंगे कीमा मेथी और साथ साथ बात करेंगे शोएब छिछोरे के बारे में। जिस तरह शोएब छिछोरे ने ज़ोरों शोरों तैयारी करी थी जाने की कराची, वही शोएब छिछोरे जो है ना कराची से वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इनकी तैयारियां ही ख़त्म होकर नहीं दे रही हैं। बल्कि मैं 2-3 दिन तो बहुत कम बोल रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए इनको कराची गए हुए। कराची में हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको शॉपिंग करते हुए और खाते पीते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा इनकी कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र हमें नहीं आ रही। मियाँ बीवी में मोहब्बत अच्छी लगती है, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त ऐसे लट्टू की तरह आगे पीछे लटके रहना भी नहीं अच्छा लगता। बस पूरा टाइम जो है अपनी बीवी, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को लटकाए रहते हैं और वो पूरा टाइम चकाचक गुटखा खाए हुई रहती हैं। और उनका गुटके के दांत जो है ना वो इस कदर भरे हुए रहते हैं कि पूरी तरीके से खोलते हुए भी उनको शर्म आ रही होती है, या तो हाथ लगाई हुई होती हैं मुंह के साइड पे, या फिर मुंह को थोड़ा थोड़ा खोल खोल के बोल रही होती हैं। और इतना पतला दुपट्टा वेयर करी हुई रहती हैं, मुंह जो है ना वो कवर करी रहती हैं। सॉरी, मुंह बोल रही हूँ, फेस कवर करी रहती हैं। इन लोगों को देख देख के भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ बोलियाँ मेरे भी ज़बान पे चढ़ गई हैं। तो जी ये फेस कवर करी रहती हैं, और फेस ये ऐसे कवर करी रहती हैं कि इनका फेस जो है ना बाकायदा दुपट्टे में से पूरा झलक रहा होता है। और उस दुपट्टे में से इनके गुटका भरे हुए चकाचक दांत भी झलक रहे होते हैं। और इतनी डार्क डार्क लिपस्टिक लगाई हुई होती है कि पूरे दुपट्टे को ही लग जाती है। और फिर उसके बाद जाते हैं KFC, वहाँ पे बर्गर ठूस ठूस के खाते हैं। वहाँ पे थम्स अप जो है, पेप्सी जो है वो पीते हैं। बस इनके पास और कुछ काम ही नहीं है। भाई मैंने पहली बार किसी को देखा है कोल्ड ड्रिंक के बाद या चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। बस इन लोगों का यही काम है, खाना ठूसना घूमना फिरना, खाना ठूसना घूमना फिरना। तो जी आज इनका कराची में लास्ट डे था, लेकिन लास्ट डे पे इन्होंने कोई झंडा नहीं गाड़ा। जब ये वहाँ पर फालूदा ले रहे थे पीने के लिए, पहले तो इन लोगों ने चाय ली। चाय के बाद मुझे फ़ालूदे का लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर फ़ालूदा लिया तो एक बच्ची, मासूम सी बच्ची जो है वहाँ पर खड़ी हुई इनको तक रही थी। जल्दी से छिछोरे ने अपनी तरफ कैमरा घुमा लिया, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक देख ले कि बच्ची मांग रही है या तरसी हुई निगाह से देख रही है, लेकिन मैं दे नहीं रहा, क्योंकि मेरे देने वाले हाथ है ही नहीं। मेरे तो खुशियाँ छीनने वाले हाथ हैं। मुझे तो गम देना ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहाँ से किसी को पैसा या खाना दे सकता हूँ, कहाँ से मैं किसी को एक पल की भी खुशी दे सकता हूँ। हाँ, मेरा फ़र्ज़ सिर्फ़ है अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को खुश रखना, उसी पे मैं आमादा हूँ और वही कोशिशें मैं कर रहा हूँ भाई। क्योंकि मुझे माल वाली वाइफ मिल गई है, चलती फिरती ATM मशीन, जिसको जब चाहे मैं यूज़ कर सकता हूँ और कार्ड डाल के पैसे निकाल सकता हूँ। बस यही था कि बच्ची देखती रही और छिछोरे ने अपनी तरफ कैमरा घुमा लिया। मजाले कि बच्ची को भी आधा गिलास फालूदे का दे देता। वहीं दूसरी तरफ इनने अपनी इंसानियत दिखाई। बच्ची को तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक कुत्ते के बच्चे को इन्होंने दूध पीने के लिए दे दिया। और उस पर इतना तरस आ रहा था कि इनका बस नहीं चल रहा था कि वो कुत्ते के बच्चे को जो है ना ये घर ले आएँ और उसे अपने साथ पाल लें, अपने साथ रख लें। भाई जिसने अपने सगे बच्चों पर तरस नहीं खाया, उसको कुत्ते के बच्चों पे तरस आ रहा है। मुझे तो देख के बड़ी हैरत हुई। वहाँ जीती जागती जान इंसान खड़ी हुई थी, उस पे तरस नहीं आया कि उसको एक कप फालूदा पिला देता, कुछ सवाब भी मिल जाता, दिल को तसल्ली भी मिल जाती और दुनिया के सामने शायद अच्छा इंसान भी बन जाता। लेकिन नहीं, इसने बनिस्बत इंसान के जानवर को, खैर मैं ये नहीं कह रही कि जानवर पे तरस नहीं खाना चाहिए, ज़मीन वालों में हर चीज़ आती है, चरिंद परिंद जानवर इंसान हर चीज़ आती है। अल्लाह ताला ने यही बोला है ना कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कुत्ते के बच्चे को दूध पीने के लिए दे दिया।
बल्कि मुझे ये बुरा लगा कि बच्ची बेचारी तकती रही, मजाले कि एक कप फालूदे का दे दे या बचा कर दे दे या अपने में से ही शेयर कर लेता। नहीं भाई, जल्दी से इसने कैमरा अपनी तरफ मोड़ लिया। उसके बाद अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को ले गए और ले जाके ज़बरदस्ती इयररिंग्स दिलाने लगे। प्लीज़ ले लो ना, प्लीज़ ले लो ना। चलती फिरती ATM मशीन जो है भाई, इतने ज़्यादा वज़न हो गया है, सुना है 89 kg इनका वज़न हो गया है। और कहते हैं कि भाई कम हो गया 7 kg। अल्लाह उफ़ अल्लाह, इससे कम कहेंगे तो कम को क्या कहेंगे। बट हमको जो है ना BP लो हो रहा है, हाथ पैर कँप रहे हैं, लेकिन ठूँस ठूँस के खाने से वो भी बाज नहीं आ रही। और बच्चों का बिल्कुल ख़याल नहीं आया कि बेगम को इतनी सारी चीज़ दिला रही तो कुछ बच्चों के लिए भी ले लेता। तो ये था इनका लास्ट डे, जहाँ जाके इन्होंने सिर्फ शॉपिंग करी, खाया ठूसा, शॉपिंग करी, खाया ठूसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।